हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे mRNA मेडिएटेड जीन साइलेंसिंग। सबसे पहले देखिए कि mRNA क्या होता है। हमारे सेल्स के अंदर दो तरीके के आरएनए प्रेजेंट होता है। एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए और एक होता है कोडिंग आरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए हम इसको कहेंगे जहां पर प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, हम उसको नॉन कोडिंग कहते हैं। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे डीएनए से आरएनए बनता है, जिस प्रोसेस में हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, फिर जिस प्रोसेस में आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसमें प्रोटीन बनाने में सिर्फ 3 आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। उसके अलावा सेल्स के अंदर और ढेर सारे आरएनए होता है जो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा उनकी दूसरी फंक्शंस होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो एमआईआरएनए क्या हो गया? एमआईआरएनए एक नॉन कोडिंग आरएनए होता है। हमारे सेल्स के अंदर मतलब कि डीएनए है, डीएनए से ही वही बन रहा है, लेकिन वो कोई प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एमआईआरएनए जैसे एसआईआरएनए भी होता है, लेकिन आज हमारा जो फोकस है, हम एमआईआरएनए दिखेंगे। तो उसके बाद चीज आता है कि एमआईआरएनए मेडिएटेड, यानी कि एमआईआरएनए को हम यूज करके मेडिएटेड जीन साइलेंसिंग, जीन को हमको साइलेंट करना है। देखिए, कोई चीज़ों को आप साइलेंट कब करोगे? मान लीजिए जिसको, जैसे क्लास में आपने बचपन में देखे होंगे, क्लास में एक मॉनिटर होते हैं, तो बच्चे को साइलेंट करवाते हैं, मतलब कि जो बकबक कर रहा है उसको चुप करवाते हैं। तो इसी तरीके से जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, हम उसको एक्सप्रेस करने नहीं देंगे। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, नॉर्मली सेल्स के अंदर से डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जब बनेगा, कोई भी सेल एक्सप्रेस हो रहा है, हम उसे ऐसे मान के चलेंगे। यदि हम उसको प्रोटीन बनाने नहीं देंगे तो वही होता है आपकी जीएनए साइलेंसिंग। ठीक है, क्लियर हुआ आपको बातें? अच्छा, फिर इस चीज़ की जरूरत क्या होता है, देखिए, यदि आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़े हैं तो आपको थोड़े बहुत पता होगा। ओवम एंड स्पर्म हैप्लॉइड सेल्स होता है, फ्यूज होने के बाद आपको जाइगोट मिलता है। जाइगोट एक यूनिसेलुलर सेल्स होता है। ठीक है ना। एक ही तरीके के एक सेल है तो सारे जीन मतलब कि डीएनए वगैरह एक ही रहेगा। वहाँ पर बार बार डिवीजन होता है, मल्टीपल सेल्स बनता है। कैसे? वही एक सेल से आपको डिफरेंट वेराइटी के स्किन सेल, नर्व सेल, सारे सारे सेल बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेल्स के अंदर कुछ जीन की एक्सप्रेशन करवाते हैं और कुछ सेल की एक्सप्रेशन नहीं करने नहीं देते हैं। ठीक है ना। यदि मान लीजिए स्किन सेल के अंदर आपको इस पर्टिकुलर हिस्सा को एक्सप्रेस करना है और इस पर्टिकुलर हिस्सा को एक्सप्रेस नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? एमआईआरएनए सेल क्या करेगा? एमआईआरएनए में डेटेड जीन साइलेंसिंग कर लेगा। ठीक है। आपको जीन मतलब कि उनकी टारगेट को स्पेसिफिकली एमआईआरएनए को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। आप नहीं चाहते हो कि सेल प्रोलिफरेट करे या डिवाइड करे, उस पर्टिकुलर हिस्सा एक्सप्रेस हुए, है ना। और भी कुछ होता है, जैसे कि कैंसर मेडिएटेड सेल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो जीन साइलेंसिंग का मतलब है कि हम चाहते हैं जिस पोर्शन ऑफ द डीएनए शुड नॉट बी एक्सप्रेस, उसको हम कैसे साइलेंट करवाएंगे? हम एमआईआरएनए को यूज करके उसको साइलेंट करेंगे। तो एमआईआरएनए के बारे में थोड़ा आप समझ लेंगे। तो जैसे आपको पता होगा, ऑल एमआईआरएनए हो या तो एसआईआरएनए, वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको दिखने को मिलता है। स्पेसिफिकली हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए होता है। ठीक है ना। अच्छा, डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए के कुछ नॉन कोडिंग हिस्सा होता है। ठीक है ना। कोडिंग हिस्सा से तो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनेगा, लेकिन जो नॉन कोडिंग हिस्सा को हम बोलते हैं इंट्रोन। याद रखिए, इंट्रोन बोला जाता है नॉन कोडिंग पार्ट को, और कोडिंग पार्ट को एक्सॉन बोला जाता है। तो ही इंट्रोन पार्ट में एक आरएनए बनेगा। समझ रहे हो ना। अच्छा, इस आरएनए के पास क्या होता है? कुछ कॉम्प्लीमेंटरी, मतलब कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंसेस रहता है। मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए ए यू जी सी, मतलब कैसे, कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है ना। ए है तो उसके बाद यू जी सी, सी जी, जी ए। ठीक है ना, इस तरीके से रहेगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, ए जी सी जी, फिर ए जी सी यू। तो मतलब कि ये ऐसे देखिए, ऊपर उठिए, मतलब कि जैसे करेगा तो इस तरीके से एक हेयर पिन लूप जैसे स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लूप जैसे स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो इस तरीके से जो कॉम्प्लीमेंटरी, उसके साथ साथ कुछ इस तरीके से स्ट्रैंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमआईआरएनए। क्या बोलेंगे? प्राई एमआईआरएनए। ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से ये चीजें बनेगा। बनने के बाद क्या होगा? इस चीज़ें बनने के बाद यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं। तो अच्छा, उसको बनाने के लिए कौन सी आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होता है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज होता है। आरएनए मतलब कि आरएन डीएनए से
एमआरएनए बनाने के लिए, सॉरी, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए 3 तरीके के आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज की आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक है, अच्छा, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है। तो उनमें से आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड 3 भी एमआईआरएनए बनाएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस के बाद बनता है। इट प्रोड्यूस फ्रॉम द इंट्रोन, जैसे मैंने आपको बात की थी कि नॉन कोडिंग हिस्सा से बनता है। उनका खुद का प्रोमोटर होता है, कोई भी जीन एक्सप्रेस होने के लिए उनके पास खुद का प्रोमोटर होता है। तो ये बड़े मतलब कि ये लंबे सेगमेंट्स इस तरीके से बनता है, लेकिन जब एक्शन दिखाएगा उनके फंक्शन से परफॉर्म करेगा छोटा सा सेगमेंट्स होके होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये एंडोजीनियस होता है, यहाँ पे एक टर्म याद रखिए, क्योंकि हमारे सेल खुद ही चीजों को बनाता है, इसलिए हम उसको एंडोजीनियस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम करेंगे उनकी लोकलाइजेशंस की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले वो न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर बनने के बाद वो चला जाएगा साइटोप्लाज्म्स को। जैसे न्यूक्लियस के अंदर कैसे बन रहा था, जैसे मैंने आपको बताई कि इस तरीके से बनेगा। वो उनके पास कुछ सेल्फ कॉम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंसेस रहता है। ठीक है, ये अपने आप इस तरीके से हेयर लूप स्ट्रक्चर बना लेगा। बनाने के बाद क्या होगा ना, यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है ड्रोसा। ड्रोसा एक ग्रुप एंजाइम्स होता है। ह्यूमन के केस में ड्रोसा का नाम होता है डीजीसी एंड ड्रोसोफिला की जब बात करेंगे ड्रोसा ना बोल के हम पासा बोलते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप ड्रोसा याद रखिए। ठीक है, इट क्लिप्स द प्री एमआईआरएनए, मतलब कि जो है ना, उसको उनके जो ये जो सेगमेंट्स था उसको ये क्लिप करेगा, इस तरीके से यहाँ से क्लिप करेगा। तो कौन कर रहा है, ड्रोसा कर रहा है। ठीक है, अच्छा, डीजीसीआर8 ह्यूमन के लिए ड्रोसा का नाम जो डीजीसीआर8 होता है। तो होने के बाद क्या होगा, तो 5 प्राइम 3 प्राइम इस तरीके से बनेगा। देन प्री एमआईआरएनए ट्रांसफर टू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म टू द, तो प्राई एमआईआरएनए बन के मतलब वो के बना था, तो अभी वो प्री एमआईआरएनए हो जाएगा। ठीक है ना, प्रीकसर एमआईआरएनए हम उसको कहेंगे। तो वो चीज ब्रेक होने के बाद अभी आपके पास कुछ ऐसा रहा है। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंसेस आपके पास ऐसे रहा है। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे प्रीकर्सर, मतलब प्री एमआईआरएनए, प्रीकर्सर एमआईआरएनए। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस से अब निकल जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म्स को। ठीक है, अच्छा, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को जब निकल रहा है तो वहां पर एक प्रोटीन की, मतलब कि यहाँ पर एक्सपोर्टिन 5 मतलब कि हेल्प कर रहा है कि प्रोटीन उसको निकालने के लिए एक्सपोर्टिन 5 होता है। तो एक्सपोर्टिन 5 क्या करेगा, उसको निकाल देगा। तो अभी कौन आ रहा है, प्रिकॉर्सर एमआईआरएनए, मतलब कि प्री एमआईआरएनए आपकी साइटोप्लाज्म्स को आ गया। ठीक है, अच्छा, तो साइटोप्लाज्म्स को आने के बाद उनकी फंक्शंस कैसे होता है मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद नोट्स देखेंगे। तो अब आपकी ये सेल रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, तो उसके अंदर आपकी पहले क्या बना था, प्राइमरी बना था, प्राइमरी एमआईआरएनए। उसके बाद बना था प्रीकर्सर एमआईआरएनए। ठीक है, अच्छा, तो ये अभी एक्सपोर्टिन की मदद से आ गया कहाँ, आपकी साइटोप्लाज्म्स को आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर एक प्रोटीन था एक्सपोर्टिन की मदद से, एक्सपोर्टिन 5 मदद से ये प्री आ गया आपकी साइटोप्लाज्म्स को, प्री एमआईआरएनए आ गया। तो प्री एमआईआरएनए कुछ ऐसे दिखने के लिए होता है। तो ये जो सेगमेंट तो ब्रेक हो चुका है, इसको हम बोलते हैं प्रीकर्सर एमआईआरएनए। ठीक है, प्री एमआईआरएनए। तो अभी क्या होगा देखिए, उनकी फंक्शंस क्या होता है, देखिए, जिस प्रोटीन को ये चाहता है कि उसको एक्सप्रेस करने नहीं देंगे, यानी कि जिस एमआरएनए को, तो ये मान लीजिए एमआरएनए होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। 3 प्राइम एंड में एमआरएनए का एक होता है सीक्वेंस जिसको हम बोलते हैं यूटीआर रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है ना, यहाँ से ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका मतलब है कि प्रोटीन नहीं बनेगा, यूटीआर रीजन होता है। स्पेसिफिकली वही प्री एमआई, मतलब कि जो एमआईआरएनए होता है ना, एमआईआरएनए क्या करेगा, इस एरिया में जुड़ जाएगा। तो उनकी फंक्शन ऐसे होता है, और जुड़ने के बाद ये उसको डिग्रेड कर देता है। पहला चीज, आइदर ये डिग्रेड करेगा, नहीं तो राइबोसोम को अटैच करने नहीं देगा। ठीक है ना, राइबोसोम डिड नॉट अलाउ, तो ये डिड नॉट अलाउ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम अटैचमेंट नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। यदि कोई प्रोटीन नहीं बन रहा है तो सेल कैसे, मतलब कि कोई चीजें एक्सप्रेस कैसे होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोटीन जो होता है ना वेरियस फंक्शंस करता है, प्रोटीन एंजाइम्स को कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, प्रोटीन खुद ही कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह और रिसेप्टर वगैरह के लिए काम करेगा। यदि प्रोटीन नहीं बनेगा कोई सेल खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए ये उनकी फंक्शंस ऐसे होता है। लेकिन इस वाला फॉर्म को हमको कैसे लाना पड़ेगा, देखिए, अभी भी वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड ऐसे लूप जैसे स्ट्रक्चर आपको लग रहा है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा देखिए, तो ये बनने के बाद साइटोप्लाज्म, व्हेन प्री एमआईआरएनए साइटोप्लाज्म, डाइसर एंजाइम्स क्लिप्स द
द लूप लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो बन रहा था ये वाला जो लूप है, इस लूप को और एक एंजाइम आके तोड़ देगा। इसका नाम होता है डाइसर, DICER, डाइसर होता है। तो अब आपके पास कुछ इस तरीके से 2 स्ट्रैंड है, तो ये लूप भी हट गया, ठीक है ना। अच्छा, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैच्योर mRNA। अभी ये मैच्योर हो गया, मैच्योर mRNA। प्री mRNA डाइसर से कट होने के बाद मैच्योर mRNA हो गया। तो अभी उनका 2 स्ट्रैंड है, लेकिन हमारे एम है 1 स्ट्रैंड, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, एक स्ट्रैंड होगा तो तभी तो जाके ये जाके जो रियल mRNA होता है उसके साथ अटैच हो पाएगा। डबल स्ट्रैंडेड रहेगा तो अटैच कैसे होगा? तो इसलिए हमारा एम वही है। तो एक बार डाइसर क्लिप करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, मैं थोड़ा बाहर कर लेती हूँ, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीज हो रहा है। यहाँ पर और एक प्रोटीन होता है मतलब कि रिस्क कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर वो एंट्री हो जाएगा। रिस्क एक कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा है, डबल स्ट्रैंडेड हिस्सा जो होता है, इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और उसको अटैच करने के लिए एक मतलब कि प्रोटीन की जरूरत होता है, जिसका नाम होता है आर्गानोट, ठीक है। आर्गानोट होता है, वो हेल्प करेगा। तो ये जो 2 स्ट्रैंड है, उसमें एक स्ट्रैंड को हम बोलेंगे गाइड स्ट्रैंड, गाइड स्ट्रैंड बोलेंगे, और दूसरे स्ट्रैंड को हम पैसेंजर स्ट्रैंड बोलेंगे, पैसेंजर स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, पैसेंजर स्टैंड, जैसे बॉस में क्या होता है, पैसेंजर रास्ते में लीव कर जाते हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि उसको हमको तो मतलब कि वही लीव कर जाएगा, वही निकल जाएगा। जो बच्चा रहेगा वो आपकी गाइड स्टैंड है, और वो गाइड स्टैंड जाके जो साइटोप्लाज्म में जो mRNA प्रेजेंट होता है उसकी यूटीआर रीजन में ऐड हो जाएगा। वही पर्टिकुलर mRNA को डिग्रेड भी कर सकता है, नहीं तो ट्रांसलेशन करने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बात की, ये होता है उनकी प्रोसेसिंग की मेथड, ठीक है। अच्छा, हम उसको इस तरीके से कोई भी जीन को यदि हम साइलेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर डीएनए की इस सेगमेंट से आरएनए बन तो गया, लेकिन प्रोटीन ना बने, प्रोटीन बनने हम नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस मेथड को यूज करेंगे। ये हमारे सेल की खुद की मेथड होता है, इसलिए ये एंडोजीनियस होता है। कभी कभी siRNA की थोड़ी बहुत मैं हिंट दे देती हूँ ताकि आपको समझ कर पाओगे। और एक चीज होता है, जैसे mRNA बोल रहे हो तो ऐसे होता है siRNA में क्या होता है ना, मान लीजिए हमारे कोई एक टोबैको मोजाइक प्लांट था, ठीक है ना, उसको इन्फेक्ट कर रहा था एक नेमाटोड, सॉइल नेमाटोड होता है, माइलोनोइड इनकॉग्नेटा, वो इन्फेक्ट कर रहा था। बेसिकली ये क्या करेगा, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वहीं पे मतलब कि अटैच हो जाएगा। तो ये क्या करता है, प्लांट के मतलब कि जो नेमाटोड होता है उनकी जो डीएनए है प्लांट के जीनोम के साथ अटैच करेगा। तो आप तो उसको किल नहीं कर सकते हो, आप क्या करोगे, यदि आप निमाटोड को मारने जाओ, मतलब कि मार डालोगे, तो प्लांट का भी डेथ हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, उनके जितने आरएनए बन रहा है उसको हम यदि किसी भी तरीके से साइलेंट कर पाएंगे, तो माइलोनोड मतलब कि नेमाटोड्स तो रहेगा, लेकिन वो प्लांट के कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना बातें? यानी कि अभी यहाँ प्लांट की जो रूट्स होते हैं उसमें, उसके अंदर आपकी नेमाटोड्स है, ठीक है ना, सॉइल नेमाटोड है। तो यदि आपने डायरेक्टली सॉइल नेमाटोड को मारने बैठोगे, मतलब कि किल करने बैठोगे, तो प्लांट का भी डेथ हो जाएगा। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, यदि नेमाटोड खुद को एक्सप्रेस कैसे करेगा, पहले तो मतलब कि उनकी डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। यदि हम कुछ ऐसा आरएनए बना देंगे जो जाके उनकी नेमाटोड की जितने भी आरएनए बनेगा उसको जाके डिग्रेड करेगा या किल करेगा, तभी नेमाटोड रहने के बावजूद भी प्लांट की कुछ भी नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो ना? इसको हम siRNA बोलते हैं। हम उसको बाहर से ऐसे डालते हैं, पहले हम नेमाटोड स्पेसिफिक जीन बनाते हैं, बनाने के बाद वेक्टर की मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, वेक्टर की मदद से प्लांट के अंदर छोड़ देंगे, तो प्लांट क्या करेगा, नेमाटोड स्पेसिफिक आरएनए बनाएगा, वो जाके उसके साथ बाइंड होकर उसको डिग्रेड करेगा। तो इसको हम एक्सोजेनियस बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है ना? ये आपकी तो सिलेबस पर नहीं है, लेकिन आप तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि mRNA जो होता है हमारे सेल के अंदर ही होता है, तो एंडोजीनियस होता है, हमारे सेल खुद ही बनाता है इसको। और ये उसको क्यों बनाता है, जीन साइलेंसिंग करने की क्या जरूरत होता है, मान लीजिए सेल प्रोलिफरेशन को रोकना है, इसको स्किन सेल में इस पर्टिकुलर हिस्सा को एक्सप्रेस करना है और किसी को एक्सप्रेस नहीं करना है, नर्व सेल में इस पर्टिकुलर हिस्सा को एक्सप्रेस करना है, इस mRNA को साइलेंट करना है, तो इसलिए mRNA बनता है। तो mRNA की हम थोड़ा इसको देख लेंगे। नाउ प्री mRNA जैसे मैंने आपको बताई थी, बिकम लुक्स लाइक ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जैसे हमने यहाँ पे बात किए थे।
प्री एमआईआरएनए बन गया, पहले प्राइमरी बना था, अभी प्रिकॉसर एमआईआरएनए, ड्रोसा काम करने के बाद प्रिकॉसर एमआईआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए जैसे आपको दिखने लगेगा। इसको हम मैच्योर एमआईआरएनए या एमआईआरएनए डुप्लेक्स कहते हैं। उनका दो स्ट्रैंड हो गया, एक गाइड स्ट्रैंड, एक होता है पैसेंजर स्ट्रैंड। किसको लीव करना है? पैसेंजर स्ट्रैंड को लीव करना है। वी लोड दिस रिस्क कॉम्प्लेक्स, तो ये जो दो स्ट्रैंड था उसको रिस्क कॉम्प्लेक्स, रिस्क का मतलब है कि आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क, आर स्टैंड फॉर आरएनए, आई स्टैंड फॉर इंड्यूसिंग, S stand for silencing and C stand for complex. RNA inducing silencing complex, which we need only one strand, then we associated with the organoid protein can degrade the mRNA or block the attachment of the ribosome. तो इनमें से दो चीजों की वो करेगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली mRNA एक्सप्रेस्ड वी स्टॉप्ड बाय mRNA, ठीक है ना। नॉर्मली जो mRNA बनता है हमारे सेल्स के अंदर, हम क्या करेंगे, उनकी mRNA को mRNA मेडिटेड जीन साइलेंसिंग कर सकते हैं। दिस mRNA इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट और टेम्पोरल, मतलब कि mRNA जो होता है उनका दूसरा नाम होता है शॉर्ट टेम्पोरल RNA। सो वी नीड टू, तो हम उसकी जरूरत क्या पड़ रहा है, जब भी हम सेल डिफरेंशिएशन या सेल प्रोलिफरेशन को रोकना चाहते हैं तो वी शुड यूज द mRNA। तो mRNA जाके क्या करेगा, नॉर्मल mRNA की 3 प्राइम एंड में जो यूटीआर रीजन होता है उसमें जाके बाइंड हो जाएगा, इधर उसको डिग्रेड करेगा, नहीं तो उनको अटैचमेंट से रोकेगा। तो आई होप आपको mRNA मेडिटेड जीन साइलेंसिंग क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये चीजें समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। और कौन सी चीजें पे आपको टॉपिक में वीडियो चाहिए उस कमेंट में भी बताइए। थैंक यू।